राम राम हरे हरे। स्वप्रिय भक्तों, भक्ति शास्त्री भक्ति भागवत महाविद्यालय के अंतर्गत करने वाले आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्री ईशो उपनिषद के अध्ययन में आज तीसरे श्लोक का शुभारंभ करेंगे। तीसरा श्लोक श्री ईशोपनिषद का अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो it's not working. Oh, you are disconnected. Hare Krishna, are you still not right? Okay. तो क्यों नहीं काम कर रहा है ये सिस्टम? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी जूम ज्यादा हो गया, जूम कम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ओ ये तो जूम, दिस इज नॉट ए बिग। हरे कृष्णा प्रभु, ऊपर 165 दिख रहा ना, उसको 100 कर दीजिए। हाँ प्रभु, ठीक है। हम आगे चले गए। Anyway, we start our book and then see where we are. So, this is the verse which we are going to read now. आइए अपना तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यते। तो इसमें पहली लाइन में 3 शब्द है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। ये हमारी होनी चाहिए मनोवृत्ति। अब सब माइक बंद कर दीजिए, जब बोलना है तब खोलना। उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये है हमारी मनोवृत्ति भक्ति में सफलता के लिए। और 3 चीजें और है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है भक्ति के नियमों का पालन करना। भक्ति के नियमों का पालन करना। तत् अपने आप ठीक हो जाएगा। हरि बोल। सब लोग अपने माइक्स बंद रखिए प्लीज। हरि बोल। तत् कर्म प्रवर्तनात् का मतलब है भक्ति के लिए जो वैदिक साधन भक्ति है के नियम है उनको पालन करना। और संग त्यागात का मतलब है अब भक्तों के संग को त्यागना। और फिर है सतोवृत्ति का मतलब हमारे आचार्यों ने जो नियम दिए हैं भक्तों के संग में उनको पालन करना। ये है हमारा व्यवहार। पहले 2 लाइन हमारी मनोवृत्ति है
और नीचे के 2 लाइन हमारी व्यवहार है। और भक्त अगर ये 6 काम करेगा तो भक्ति में सिद्धि प्राप्त करेगा। तो इन शब्दों का अर्थ आप प्रभुपाद जी की भाषा में देख लीजिए। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो पहले 4 पैराग्राफ या परिच्छेद हैं उसमें भक्ति किसको कहते हैं वो लिखा है। क्योंकि भक्ति की वृद्धि होगी, भक्ति में सफलता मिलेगी, तो भक्ति क्या है, तो भक्ति क्या है ये बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ जो 4 परिच्छेद है उसमें भक्ति की परिभाषा है। इसके बाद प्रभु अगर जी 1 से 4 तक परिच्छेदों में भक्ति की परिभाषा। हाँ जी 1 से 4 तक भक्ति की परिभाषा है। फिर उसके बाद उत्साह और धैर्य के ऊपर प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर निश्चय के ऊपर बोलते हैं, और इनकी संख्या आपको आगे चलते बताते रहेंगे। तो आइए हम भक्ति की जो भक्ति की महिमा है प्रभुपाद के द्वारा उसको पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो पहली लाइन है ये आप सब लोग अच्छी तरह से अपने स्मृति में याद रखें। ये है भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक कि भक्ति क्या नहीं है, भावनात्मक चिंतन स्पेकुलेशन। एक व्यक्ति ठीक तरह से पढ़े। एक नाम सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन और इमेजिनेटिव अरे एक्सटेंशन। भैया अंग्रेजी मेरे पास पढ़ा है, आप हिंदी पढ़िए। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। ओके, ये 2 लाइन जो है ये सबसे मुख्य है, और ये दोनों का अर्थ है ज्ञानी और योगी। जो पहला है सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन जिसको लिखा है ये ज्ञानियों का काम है, और इमेजिनेटिव एक्सटेसी ये योगियों का काम है। अब ये भक्ति नहीं है तो भक्ति क्या है, प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, भक्ति है सक्रियता। भक्ति क्या है, सक्रियता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जो उत्तम भक्ति की परिभाषा है भक्ति रसामृत सिंधु में वो श्लोक दिया है। आप में से कुछ को याद होगा, नहीं तो आगे आपको याद करना है ये श्लोक। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। इस सारे श्लोक में सक्रियता जो शब्द है वो है अनुशीलनम। जो अनुशीलनम शब्द है वो है सक्रियता। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरे परिच्छेद में, क्योंकि ये इसका जो है अनुवाद है, ये आप पढ़ सकते हैं। परंतु मैं आगे आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन आपको अब मैं इस वक्त ये बताना चाहूँगा कि इस श्लोक में स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है, वो नहीं होगा तो भक्ति ही नहीं होगी। वो है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये है स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण है सामान्य भक्ति से उत्तम भक्ति को अलग करके दिखाने के लिए 3 बातें। अन्य अभिलाषिता शून्यम 1, ज्ञान 2, कर्म 3, इनसे अनावृत, इसके ढकी हुई नहीं हो, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं।
तो मूल है सक्रियता, कृष्ण की अनुकूलता से सेवा करना। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं सक्रियता का अर्थ है अनुशीलनम। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। कल्टीवेशन का अर्थ है अनुशीलन। और जब हम अनुशीलन की बात करते हैं इसका मतलब कोई सक्रियता, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। अब प्रभुपाद जी जो पहले जो दो शब्द लिखे हैं जो भक्ति नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी? अगर हमारे को आध्यात्मिक अनुशीलन करना है तो एक जगह बैठ के ध्यान नहीं करेंगे जैसे कुछ तथाकथित योगी करते हैं। ऐसे खाली बैठ के ध्यान करना उनके लिए अच्छा है जो भक्ति के विषय में नहीं जानते। परंतु ऐसा ध्यान कम से कम उनको इधर उधर मन के भटकने को रोकने में काम आएगा। बेकार के विचारों को रोक जरूर सकता है परंतु सकारात्मक नहीं है। तो ध्यान का अर्थ क्या है? भौतिक विचलताओं को शांत करना, बेकार की बातों से बचना थोड़ी देर के लिए। इसका हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। सामान्य स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, जो शरारती बच्चा होता है उसको मास्टर जी कहता है अरे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, चुप। ये हुआ उसकी शरारत को बंद करना। लेकिन इसी के लिए स्कूल में तो नहीं आया है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो पढ़ाया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं परंतु भक्ति में सक्रियता चाहिए। और वो सक्रियता क्या है जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं? 9 प्रकार की भक्ति। ये साधन भक्ति के 9 अंग हैं। ये आप सबको आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुमरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अब मैं आपको यहां नहीं है फिर भी आपको एक यादगिरी दिलाता हूं। अनुशीलन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, नकारात्मक भौतिक क्रियाओं में संलग्न होना, जो सारी दुनिया का है। नकारात्मक भौतिक क्रियाओं में अनुशीलन, सारा संसार है और हमेशा दुखी है। फिर है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बीच का रास्ता जो योगी लेते हैं, ध्यान करते हैं और सारे मन के भटकने को शांत करते हैं थोड़ी देर के लिए। परंतु जो तीसरा है वो है सकारात्मक अनुशीलन, जिसमें हम भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते हैं और ये सुखदायी है। तो एक चार्ट बनता है जिसमें दिखाया जाता है अनुशीलन 3 प्रकार का है। नकारात्मक भौतिक क्रियाओं का दुखदाई, योग के ध्यान का थोड़ी दिनों के लिए चित्त के भ्रमण को रोकता है परंतु ये शून्य की स्टेज में लाता है। और जो भक्ति का अनुशीलन है वो सकारात्मक है और वो हमको सुख के मार्ग पे ले जाता है, आनंद के रास्ते पे ले जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इन 9 विधियों में श्रवण जो है वो पहला चरण है। वो पहला चरण है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अब प्रभुपाद जी उस भक्ति के अनुशीलन करने के लिए श्रवण मुख्य रूप से
उसको हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, न के एरे गेरे नथु खेरे से। तो उसके लिए प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं, एक भगवत गीता का, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। इसका मतलब है परंपरागत गुरु जिसने तत्व को देखा है, उसके शरण लेके निम्रता से भगवत तत्व के विषय में प्रश्न पूछो और सेवा करो। वो दयालु साधु गुरु आपको भगवान के तत्व को समझाएंगे। तो ये तत्व क्या है जिसको गुरु समझते हैं? आपका भगवत गीता शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? प्रभु जी नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ जी, नहीं हुआ। नहीं हुआ प्रभु जी। कोई बात नहीं, ठीक है। चौथे अध्याय में आप तत्व, जब ये तत्वता आए तो आप देखेंगे कि कौन से तत्व को गुरु को जानना। इसी चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में तत्व है एक, जो उस तत्व को जानता है उस गुरु के पास जाना चाहिए। वो कौन सा तत्व है? 4 का 9, नॉलेज ऑफ कृष्ण तत्व नीचे आता 9 है, जिसमें यो वेत्ति तत्वत पुनर्जन्म न विद्यते जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो है तत्व, वो है तत्व। कृष्ण के जन्म और कर्म को दिव्य मानना, ये तत्व जो जानता है। और इस तत्व को कैसे जाना जाता है, ये भी भगवत गीता के 18वें अध्याय में है। इस तत्व को जानने के लिए एकमात्र साधन है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चत तत्वतः। इस तत्व को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। अभी भी तत्व और स्पष्ट करने के लिए श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है, कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्र के न है, जो कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई सन्यासी हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, पर वो अगर कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु है। और हमारे इस भक्ति रसामृत, भक्ति उपदेशामृत के अनुसार जो 6 वेगों का दमन करता है वो गुरु तत्व को जानता है। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता के साथ दूसरा प्रमाण देते हैं श्रुति का। श्रुति का मतलब वेद का अंग है उपनिषद, और मुंडक उपनिषद का प्रमाण देते हैं, तद विज्ञान अर्थम सगुरम एवं भी गच्छेत। और विज्ञान अर्थम को प्रभुपाद ने क्या लिखा है? दिव्य विज्ञान। दिव्य विज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास चाहिए, और वहां निम्रता पूर्वक बैठिए, तब वो गोपनीय ज्ञान आपको देंगे। इसके लिए आपको तर्क वितर्क करके और पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु मिलता कैसे है, प्रमाणिक गुरु कैसे मिलता है। तब कहते हैं चैतन्य चरितमृत में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसमें शब्द भाग्यवान मुख्य है। भाग्यवान वो नहीं है जिसके पास धन है, जिसके पास धन है वो धनवान है। भाग्यवान वो भी नहीं है जिसके पास विद्या है, क्योंकि जिसके पास विद्या है वो विद्यावान है। भाग्यवान वो है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। अगर भगवान श्री कृष्ण की किसी के ऊपर कृपा है तो पता कैसे लगेगा? उसको सतगुरु का, साधु का, प्रमाणिक गुरु का संग मिलेगा। तो कई जन्मों में भ्रमण करने के बाद किसी भाग्यशाली के ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं तो प्रमाणिक परंपरागत गुरु का शरण मिलता है, और गुरु उसको शिक्षा देते हैं, तब वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। इस विषय में प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते थे कि न सुखदेव महाराज गुरु को ढूंढने गया, वो तो गंगा के तट पे गया, कृष्ण ने सुखदेव गुरु के रूप में भेजा।
प्रहलाद महाराज भी गुरु को ढूंढने नहीं गए, वो तो वन में जा रहे थे, भगवान ने नारद जी को भेजा। इसको कहते हैं भाग्यवान, जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करे तब उसको गुरु मिले। अब मुख्य बात आगे देखिए। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, जीव आनंदमय है, परंतु बेचारा वो भौतिक जगत के जेल में आ गया है, जहां उसका सुख प्रकृति के 3 गुणों से सीमित है और वो अनंत आनंद को प्राप्त करने का मार्ग नहीं जानता, मुक्ति का। तो इसका अर्थ ये है कि जो सुख संसार में हमको मिलता है वो शरीर का है, और जो सुख आत्मा का है, आनंद, वो इससे अलग है, वो असीमित है। वो यहाँ शब्द आपके पुस्तक में क्या शब्द लिखा है? कौन सा सुख लिखा है? आप मेरे साथ किताब पढ़ रहे हैं? एक व्यक्ति खोले, एक व्यक्ति। मेरे ख्याल में मेरे पास नाम सामने हो तो मैं किसी के नाम प्रतिबंधित सुख। प्रतिबंधित सुख, ठीक है। प्रतिबंधित सुख मतलब किससे बंधा हुआ है? प्रकृति के 3 गुणों से। 3 गुणों से। प्रकृति के 3। ठीक है। और ये है शरीर का सुख, जबकि बिना बंधन वाला सुख है आत्मा का, उसको कहते हैं अनंत सुख। और इसकी जानकारी हमको मिलती कहां है? भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में। किसी को उस श्लोक के विषय में जानकारी है? 5:1:1 तो 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक। नाहं देह भाजो निर्लोके कष्टान कामान व्रतया विड़भुजान तपो दिव्यम पुत्र का। शरीर का सुख कुत्ते बिल्ली सुअर को भी मिलता है मेरे बेटों, तपस्या करके अपने अस्तित्व को शुद्ध करके अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करो। ये श्लोक है। और उस भाव को प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि जीव। मुझे ये ऋषभ देव बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोल रहे, सही है। इसमें अनंत सुख की बात की जा रही है जो बाधित नहीं है, और शरीर का सुख बाधित है। तो प्रभुपाद जी कहना ये चाहते हैं कि दुनिया शरीर के सुख में संसार में फंसी हुई है और उससे मुक्त होने का मार्ग नहीं जानती है, और उससे मूर्ख, और इसलिए एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में भटक रही है। पर कोई भाग्यशाली अगर है और शुद्ध भक्त से धैर्य पूर्वक अगर सुनता है तो फिर उसके भक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। ये ऐसा किसको सौभाग्य प्राप्त होता है? जो बड़े, क्या लिखा है, सिंसियर, निष्ठावान जो व्यक्ति है उनको ऐसा अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इसलिए बनाया है कि जो भाग्यशाली है इसका भक्तों के संग का लाभ लें और भक्ति में लगें, और अनंत सुख मुक्ति के बाद जो ब्रह्म सुख है उसको प्राप्त करने का योग्यता अपनी बनाएं। तो यहाँ इस्कॉन की स्थापना क्यों की गई है? लोगों को शुद्ध भक्तों से मिलके सुनने के लिए धैर्यपूर्वक। इसलिए प्रभुपाद जी एक दिन हमारे वृंदावन मंदिर में प्रवचन में कह रहे थे कि हमने ये मंदिर लोगों को, ये हमारे ठाकुर जी दिखाकर पैसा मांगने के लिए नहीं बनाए हैं।
हमारे मंदिर में लोगों को कृष्ण भावना की जानकारी देनी है। आप लोगों के दिल को बदलो, जेब को मत टटोलो। प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं, लोगों के दिल को बदलो, कृष्ण में के प्रेम की ओर उनको खींच लाओ, जेब को मत टटोलो। और जो एक बार कृष्ण का हो गया वो अपना जीवन दे देगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने तो बिना किसी पैसे से ये संस्था शुरू की थी, आज करोड़ों की अरबों की संपत्ति है भगवान की। तो प्रचार करने से धन अपने आप प्रचारक के चरणों में लोग डाल जाते हैं। सो प्रभुपाद जी का उससे कहने का भाव ये था, हमने इस्कॉन लोगों को भाग्यशाली बना के अनंत सुख प्राप्त करने के लिए बनाया है। यहां तक हमारी धर्म की परिभाषा पूरी हुई। अब प्रभुपाद जी उत्साह के ऊपर और धैर्य के ऊपर बोलने जा रहे हैं। तो उत्साह के लिए लिखा ये है, ये बहुत बड़ी भारी लाइन है। भगवत धाम जाने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवत धाम जाने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। क्या हम उत्साहित हैं क्या भगवत धाम जाने के लिए? नहीं। मंदिर में फीस्ट होता है, हम उत्साहित होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तब हमारा उत्साह बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जब क्लास लेनी होती है तब धीरे धीरे आस्ते आस्ते मरते मरते आते हैं। भागवत के क्लास में सुनने के लिए धीरे धीरे आते हैं और प्रसाद में सबसे आगे जाते हैं। इससे पता लगता है कि हम भगवत धाम जाने के लिए उत्साहित नहीं है। सो भगवत धाम जाने के लिए उत्साहित होने का मतलब है, ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इस जन्म में हमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करके, प्रेम को प्राप्त करके गोलोक धाम जाना है। इसका हम किसी भी हालत में ये मौका गंवाएंगे नहीं, इतना निश्चय होना चाहिए। अब प्रभुपाद लिखते हैं, बिना उत्साह के कोई भी सफल नहीं होता। और फिर कहते हैं, अरे भाई कोई भी कार्य करो, आप धंधा करो, बिजनेस करो, कोई खेल कूद में जाओ, उत्साह के बगैर तो सफलता होगी नहीं। और फिर लिखते हैं, जैसे हर काम में आप उत्साह से सुबह सवेरे उठ के धंधे पे जाते हैं, रोज काम करते हैं, ऐसे ही भक्ति के लिए भी हमें उत्साहित होना चाहिए। और उत्साह का मतलब कार्य, उत्साह का मतलब कार्यशीलता। किसके लिए कार्य करें? हम दुनिया में कार्य करते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए। भक्ति में हम कार्य किसके लिए करें? तो प्रभुपाद जी एक संस्कृत का शब्द लिखते हैं, कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा। हमें उत्साह पूर्वक कार्य करना चाहिए कृष्ण अर्थ, भगवान कृष्ण के लिए। अखिल चेष्टा का मतलब सारी हमारी क्रियाएं, प्रयास और उत्साह कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप जीवन के ब्रह्मचार्य आश्रम में हो या गृहस्थ में हो, या वानप्रस्थ में हो या संन्यास में हो, हमको तो भक्ति के कार्य गुरु के निर्देश में करने चाहिए, तभी भक्ति में सफलता मिलेगी। ये मैंने 4 नाम कौन से शब्द के लिए लिए, जरा बताइए, पढ़िए किताब में। कृष्ण अर्थ
अखिल चेष्टा। इसके बाद की लाइन पढ़िए। जीवन की जीवन सभी अवस्थाएं, में जीवन की हर हर अवस्था, कौन सी अवस्था है? इसका मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृहस्थ, ये वानप्रस्थ, ये हमने आपको वानप्रस्थ, बोला, ये हमने आपको संन्यास। बोला। ये अवस्था का मतलब हम कौन से आश्रम में हैं, हमको भक्ति करनी चाहिए, या कौन से वर्ण में है फिर भी भक्ति करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अखिल चेष्टा कृष्ण अर्थ, कृष्ण के लिए सारे कार्य करने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर के अंदर आरती करना है और संकीर्ण बुद्धि से वहां से बाहर ही नहीं निकलना है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के अर्थ का मतलब सारी दुनिया कृष्ण की है, सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण के हैं और कृष्ण की शक्तियों के ऊपर आश्रित है, इसलिए सब चीजें कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती हैं। एक श्लोक भगवत गीता का दिया प्रभुपाद जी ने, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मदस्थानि सर्वभूतानि न चाम तेषु अवस्थिता। इसका अर्थ है मैं मेरी शक्ति के द्वारा, कैसी शक्ति? जो अव्यक्त है। शक्ति अव्यक्त, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई रूप नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है उसका रूप है। तो सब जगह हमारे देश में सरकार का कानून चलता है, लेकिन कानून के ऊपर बैठा हुआ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठा है, सारी दुनिया में नहीं बैठा हुआ है। ये इसका अर्थ है, मेरे अव्यक्त शक्ति के द्वारा मैं सारे जगत में प्रविष्ट हूं, सब जीव मुझ में हैं परंतु मैं उनमें नहीं हूं। सब मुझ में है मतलब मेरी शक्ति में है, और मैं उनमें नहीं हूं का मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे गोलोक धाम में बैठा हूं। इस श्लोक से प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं? प्रमाणिक गुरु के निर्देश में हम सब अनुकूल चीजें कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अखिल चेष्टा में क्या है। प्रभुपाद अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं रोज रात को एक मशीन के ऊपर भागवत को रिकॉर्ड करता हूं। ये मशीन जिसने रिकॉर्ड की थी उसको ये पता थोड़ी था कि इसमें भागवत को लिखा जाएगा, इससे भागवत को छापा जाएगा। परंतु हम ये भी भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अरे मशीन जिस चीज से बनी है वो तो 5 तत्व ही है, इस दुनिया में 5 तत्व है, प्रकृति है, वो तो भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति को ही तो बनाया है, और बनाने वाले का दिमाग वो भी तो भगवान की शक्ति है। तो जो चीज है वो भी भगवान की शक्ति है, बनाने वाले का दिमाग भी भगवान की शक्ति है। इसका मतलब भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जल पृथ्वी आकाश वायु सब प्रभुपाद ने नाम लिखे, ये सब भगवान श्री कृष्ण ने दिए, तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो यहां क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं? उत्साह पूर्वक सब कृष्ण के लिए करना, जो अनुकूल है, हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती है। आज सुबह की क्लास में मैं कह रहा था, एक उदाहरण दिया था मैंने। एक रशिया में भक्त पुस्तक वितरण कर रहा था, सामने शराबी आ रहा था। इसने कहा पुस्तक ले लो, उसने बोला पैसे नहीं है, शराब की बोतल है। और भक्त ने कहा बोतल दे दो, पुस्तक ले लो। पुस्तक बेच दिया बोतल के बदले में, और फिर बोतल जाके दुकान में बेच के पैसे लेके आ गया। अब इससे क्या समझना है कि पुस्तक, भाई वही बोतल भी भगवान की शक्ति है, इससे पैसा मिलेगा, लक्ष्मी भगवान की सेवा में लग जाएगी, पुस्तक तो वितरण हो गया। अब ये जो अखिल चेष्टा ऐसे है, कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो संसार में अच्छे नहीं दिखते हैं, परंतु कृष्ण के लिए किए जाएं तो अपने आप वो अच्छे हो जाते हैं।
सनातन गोस्वामी को जेल से निकलना था, जेलर को रिश्वत दे के निकले। रिश्वत देना अच्छा नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आने के लिए ये कार्य भी अखिल चेष्टा कृष्ण अर्थ हुई। अब प्रभुपाद जी आपको दे रहे हैं परिभाषा उत्साह की। ये आप अलग लिखिए, एक लाइन लिखिए। इसको कहते हैं प्रयास जो बुद्धि से कृष्ण भावना में किया जाए उसको उत्साह कहते हैं। ये है उत्साह की परिभाषा। उत्साह किसको कहते हैं? क्या लिखा है, पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ठीक है, ये है प्रयास, ये है उत्साह की परिभाषा। अब एक प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का और एक श्लोक देते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। निर्बंध का मतलब हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु जो चीज कृष्ण के संबंध में है उसको हमें लेना है, सेवा में लगाना है, ये हमारा युक्त वैराग है। अब प्रभुपाद जी उत्साह का परिभाषा देकर कृष्ण निर्बंध कृष्ण संबंध कहकर धैर्य के ऊपर आ रहे हैं। अगले परिच्छेद में धैर्य की परिभाषा है। जब कार्य धैर्य से किए जाते हैं, ये सारे कार्य का मतलब अखिल कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, निर्बंध कृष्ण संबंधे, ये सब धैर्य के साथ करने चाहिए। इसका मतलब भक्ति के कार्य कृष्ण भावना में उत्साह के साथ जो किए जा रहे हैं वो धैर्य के साथ करने चाहिए। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। हमने कृष्ण भावना आंदोलन अकेले ने शुरू किया, कोई सहारा नहीं, कोई आगे नहीं आया, परंतु हमने धैर्य नहीं गंवाया। हम लगे रहे और लोग आने लगे, और अब पूरी दुनिया में लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी धैर्य में अपना उदाहरण दे रहे हैं। अब प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण प्रभुपाद जी ने अपना दिया धैर्य में। दूसरा उदाहरण देने से पहले प्रभुपाद जी एक लाइन लिखे हैं, पढ़िए। हमको धैर्यहीन नहीं होना चाहिए भक्ति करने में, परंतु गुरु से निर्देश लेकर धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। और दो चीजों के ऊपर हमेशा आश्रित रहना चाहिए। कौन सी? गुरु तथा कृष्ण। गुरु और कृष्ण की कृपा। इसको आप अपने जीवन में ऐसे समझें कि आप 10 साल से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, अभी तक तो भगवान का हृदय में अनुभव हुआ ही नहीं, तो धैर्य करो। ये रास्ता सही है, ये प्रमाणिक रास्ता है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये धैर्य होना चाहिए। तो गुरु और कृष्ण की कृपा का सदा ही आकांक्षी रहना चाहिए। तो कृष्ण भावना में सफलता दो चीजों के ऊपर निर्भर है। कौन सी दो चीजें हैं? धैर्य और विश्वास। अब देखो, विश्वास नया शब्द आ गया, ये है निश्चय। अब तीसरा शब्द आ गया, उत्साह, धैर्य, निश्चय। निश्चय आ गया, धैर्य भी हो और निश्चय भी हो। अब प्रभुपाद जी धैर्य का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये आप पढ़ के समझ जाएंगे। नई विवाहित लड़की
अगर चाहे कि मुझे बालक हो, बच्चा पैदा हो, तो वही अभी का अभी नहीं हो सकता है। उसको अपने पति का शरणागत होना पड़ेगा, तो समय आने के ऊपर निश्चित रूप से संतान होगा। ऐसे ही हमें गुरु का शरणागत होके भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो कृष्ण प्रेम रूपी फल निश्चित रूप से मिलेगा। अब शरणागति का अर्थ है, शरणागति किसको कहते हैं? हमारे को निश्चय हो, और ये है परिभाषा शरणागति की। वो भक्त क्या विचार करता है? अवश्य राक्षीबो कृष्ण, कृष्ण हर हाल में हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण हर हाल में हमारी रक्षा करेंगे, और सफलता में, भक्ति के कार्यों की सफलता में हमारी सहायता करेंगे। इसको कहते हैं निश्चय। यह है निश्चय की परिभाषा। धैर्य की परिभाषा, निश्चय की परिभाषा, उत्साह की परिभाषा आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो परिच्छेद आ रहा है उसमें है तत्त कर्म प्रतनाद। उससे पहले आइए आप लोग अब थोड़ा सा स्क्रीन को देखिए। उत्साह के विषय में ये लिखा है हमारे पास, उत्साह के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ये पहली लाइन। यहां उत्साह का अर्थ है हमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। गुरु के निर्देशन में इन कार्यों को कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण डिक्टाफोन, वो मशीन की बात। कृष्ण की शक्ति से कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। इस जानकारी से कृष्ण भावना अमृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ये हमने उत्साह के विषय में सारा पढ़ा अभी तक। अब उत्साह के बारे में श्री भक्ति विनोद ठाकुर की टीका क्या है, देख लीजिए। वो पहले कहते हैं कौन सी सेवा निरुत्साह वाली है, जिसमें उत्साह कम है। ओ कृष्ण, निरुत्साह सेवा में आलस, लापरवाही, लापरवाही, उसमें उन्होंने 3 विभाग किए हैं। निष्क्रियता, आलस, कार्य करने की इच्छा नहीं होना। दूसरा उदासीनता, असावधानी के कारण। और विरक्ति, ज्ञान योगी। ये नकारात्मक उत्साह है, उत्साहहीनता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मैं उत्साह से 70 साल की उम्र में वृंदावन से अमेरिका गुरु की आज्ञा के पालन में नहीं गया होता तो ये इस्कान नहीं बनता। तो ये है प्रभुपाद जी का उत्साह। अब निश्चय के लिए क्या लिखा है? कृष्ण निश्चित मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता के लिए सहायता देंगे, ये निश्चय कहलाता है। निश्चय के बिना समर्पण संभव नहीं है। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके विषय में क्या कहा है, ये थोड़ा निश्चय के ऊपर थोड़ा मैं न समझता हूं गंभीर है। आपके अभी के काम का तो नहीं है, परंतु एक बार जान लेंगे तो कभी न कभी काम आएगा। तो इसको पढ़ें या आगे चलें? 3 सत्य हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, आप जानते हैं, ठीक है ना? और संबंध का अर्थ यह है जीव का कृष्ण के साथ नित्य संबंध। अभिधेय का अर्थ है जीव के इस संबंध को समझना
और उसके अनुसार कार्य करना, मतलब भक्ति। और कृष्ण प्रेम, भगवत धाम लौटना, ये है प्रयोजन। अब इन तीनों को समझने के लिए 10 सत्य हैं, 10 मूल कहते हैं इसको। ये भक्ति विनोद ठाकुर के 10 मूल हैं। 10 मूल में एक तो है प्रमाण। प्रमाण का मतलब वेद का प्रमाण। और 9 है प्रमेय। और जो 9 प्रमेय है उनमें से पहले 7 संबंध के लिए है, 8वां तथा 9वां 8वां तत्व जो है वो अभिधेय के लिए है और 9वां प्रयोजन के लिए है। अब इसको और आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? आपने अभी ईशोपनिषद नहीं पढ़ा है ना? नहीं प्रभु जी। तो प्रमाण में है एक शास्त्र का प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और अन्य भी। तो इनमें जो मुख्य प्रमाण है वो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण को मुख्य माना जाता है। प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं हम, वो चांद इतना छोटा गोला लगता है, इतना थोड़ी छोटा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है, अनुमान भी सही नहीं है। तो प्रमाण में है शास्त्र। परिपूर्ण एवं अधिकृत ज्ञान का स्रोत है शास्त्र। प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होता है शास्त्र का ज्ञान। इस ज्ञान प्रमाण को एक शब्द आप याद कर लीजिए, कभी काम आएगा, आमनाय कहते हैं। आमनाय। फिर 9 प्रमेय क्या है? 9 प्रमेय क्या है? देखिए, आपको सब ये आते हैं, सिर्फ जानकारी है। पहला प्रमेय है श्री कृष्ण परम ब्रह्म हरि ही एकमात्र आराध्य देव है। ये है संबंध ज्ञान। एकमात्र कृष्ण ही हमारे लिए पूजनीय है। दूसरा, कृष्ण की शक्तियां, कृष्ण की अचिंत्य अनन्य शक्तियां हैं। भगवान अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। तीसरा है रस, कृष्ण अखिल रस मूर्ति है। चौथा है जीव, जीव असंख्य हैं और कृष्ण के कण रूपी अंश हैं। ये सब संबंध ज्ञान है। फिर 5वां है बद्ध जीव, जो जीव अपने सुख की खोज में माया के अधीन होते हैं। और फिर है मुक्त जीव, जो जीव कृष्ण के सुख के लिए कार्यरत रहते हैं और माया से परे रहते हैं। और 7वां अचिंत्य भेद अभेद, श्री कृष्ण अन्य तत्वों से अभिन्न है, रूप से अचिंत्य रूप से एक रस भी है और अभिन्न भी है। ये है संबंध ज्ञान के लिए 7 चीजें। 8वीं चीज है साधन है भक्ति। क्या शब्द लिखा है ऊपर? अभिधेय। अभिधेय है भक्ति। और 9वां है प्रयोजन प्रेम। इनको कहते हैं प्रमेय। प्रमाण वेद प्रमेय 9। इनके द्वारा समझे जाते हैं 3 तत्व। कौन से? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब धैर्य की परिभाषा हमने पढ़ी। भक्त को गुरु के आदेशों अनुसार एवं गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर हो रहकर धैर्य पूर्वक कृष्ण भावना अमृत के कार्य संपन्न करने चाहिए। उदाहरण, इस्कान की स्थापना प्रभुपाद के द्वारा एक नवविवाहित स्त्री को संतान की अपेक्षा। ये है धैर्य के 2 उदाहरण। ये हम पढ़ चुके अभी। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ चुके।
यहाँ तक हमारा काम हो गया, किताब का बुक में हमने पढ़ लिया। धैर्य की परिभाषा भक्ति विनोद ठाकुर क्या देते हैं? धैर्य का अर्थ है धीर होना। अधीर व्यक्ति चंचल होता है, कोई कार्य संपन्न करने में असमर्थ होता है। धीर के लक्षण वाचो वेगम श्लोक में वर्णित है। देखो पहले श्लोक में धीर है ना, जो 6 वेगों को वश में करता है वो धीर है। तो वो धीर के धैर्य के लक्षण है। धैर्य के 2 अर्थ हैं। 6 वेगों का दमन करना, उनको कृष्ण में केंद्रित करना, ये धैर्य है। दूसरा है भक्तिमय कार्यों के प्रयोजन को प्राप्त करने में धैर्य रखना। सो धैर्य के 2 विभाग किए हैं। 6 वेगों को सह के कृष्ण की सेवा में लगाना। अच्छा, जीभा के वेग को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएंगे? आप बताइए, कौन बताएगा? प्रसाद खाकर। बस हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने पुस्तक से तत् कर्म प्रतनाद। आप अब खोलिए पुस्तक, इसको थोड़ी देर के लिए आराम दीजिए। पहले कहा जा चुका है कि बेकार में बैठना, बिना उत्साह के बैठना, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें तत्त कर्म प्रतनाद का मतलब है भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर ये नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो भक्ति नाश हो जाएगी। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में 4 नियमों को हम पालन करते हैं। ये 4 हैं जो नहीं करने हैं, जो सबको मालूम है, अवैध स्त्री संग और नशा, और ये 4। और फिर लिखा है, इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रतनाद। और फिर रखें, कुछ होती है विधि, कुछ होते हैं निषेध। निषेध को कहते हैं यम। ये 4 है यम। और विधि या नियम है 1, 16 माला रोज करना ध्यान पूर्वक। ये है तत्त कर्म प्रतनाद की परिभाषा। सो अब तत्त कर्म प्रतनाद को आपने देखा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तत्कर्म प्रवर्तनात्। इसका मतलब भक्ति के नियमों का पालन करना, जैसे 4 नियम पालन करना, ये है यम या निषेध, जो काम नहीं करने हैं। और एक है नियम या विधि, वो है 16 माला रोज जपना। ये है हमारा तत्त कर्म प्रतनाद। श्रवण कीर्तन इसमें सब आ जाएंगे। तो तत्त कर्म का मतलब है, प्रवर्तनात् का मतलब संपन्न करना। ये है क्या? वो वैदी भक्ति के कार्य हैं। ये सारे वैदी साधन भक्ति के कार्य हैं, जिनसे शुद्ध भक्ति का अनुसरण किया जा सकता है। तो तत्त कर्म प्रतनात् का मतलब है वैदी साधन भक्ति के कार्य। आज आपको बता देते हैं, बात आप अभी याद नहीं करना है, भक्ति रसामृत सिंधु में आपको याद करना पड़ेगा। वैदी साधन भक्ति के 64 अंग हैं, 64। उनमें से पहले 10 जो हैं वो नियम है, करने चाहिए। दूसरे 10 हैं वो है यम, नहीं करने चाहिए। और ये भक्ति में प्रवेश का द्वार है। पहले 20 भक्ति में प्रवेश का द्वार है, 10 है करना, 10 है नहीं करना। तो इसको कहते हैं वैदी साधन भक्ति के 64 अंग। 2 प्रकार के तत्त कर्म, यम और नेम। यम का मतलब 4 नेम का पालन करना, और नेम का मतलब 16 माला जपना।
मुझे वायर लगानी पड़ेगी इसमें। अब इसके बाद आ रहा है संग त्यागात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं संग त्यागात पढ़ने के लिए। तीन चीजों का संग नहीं करना चाहिए, सीधा लिखा हुआ है, देखिए। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये बार बार घूम के आएगा। तीन ये और चौथे अभक्त। कर्मी, ज्ञानी, योगी और अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया वैष्णव के आचार क्या है, तो उन्होंने कहा असत संग त्याग, ये वैष्णव आचार। तो वैष्णव वो है जो असत्य का संग नहीं करता। सत होता है भक्त, असत होता है अभक्त। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सदा भक्तों के संग में रहो। यहां तक हमारा संग त्याग पूरा हो गया। अब आगे जो लाइन आ रही है वो है सतोवृत्ति। आप यहां लिखिए, कहां लिखेंगे? भक्तों के संग में रहकर पूर्वज आचार्यों के बताए हुए नियमों का पालन करना। जैसे 6 गोस्वामी के नाम लिखे हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। और फिर लिखा है अगर भक्तों के संग रहेंगे तो अभक्तों के संग से बच जाएंगे। और हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना ही इसलिए की है कि लोगों को निमंत्रण देते हैं कि भक्तों के संग में रहिए। तो सतोवृत्ति का अर्थ क्या हुआ? सत का मतलब भक्त है। वैसे इसका मतलब हमारे पूर्वज आचार्यों ने जो हमको नियम दिए हैं उनका पालन भक्तों के संग में करना, भक्तों के संग में रहकर उनका पालन करना। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति दिव्य कार्य है, प्रकृति के तीनों गुणों से शुद्ध है, इसलिए इसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। इसमें कोई प्रकृति का प्रभाव नहीं है, रजोतमो गुण का प्रभाव नहीं है। अब सतोवृत्ति किसको कहते हैं ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लिखिए नाम 1 2 3 4 देखिए। सतोवृत्ति का मतलब सुबह सवेरे 4 बजे उठना, मंगल आरती में जाना, भागवत को सुनना, कीर्तन करना, ये सब सतोवृत्ति है। इसको सतोवृत्ति कहते हैं। तो ये 6 हमारे जो अंग थे वो पूरे हो गए। हरे कृष्णा। जरा मैं कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा हूं। ये जो 6 लक्षण थे, 6 गुण थे भक्ति के प्रसिद्धि के, वो हमने पूरे किए। ठीक है। इसके बाद प्रभुपाद जी ने इनका सारांश लिख के फिर भक्ति सिद्धांत की अनुवृत्ति टीका शुरू हो रही है। तो अब मैं आपको बोलूं कौन पढ़ेगा? अक्षय अर्चना देवी, आप ये पढ़िए जो प्रभुपाद का सारांश है।
ये पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर कोई रूपा गोस्वामी क्या लिखा है पढ़िए यहाँ से। प्रभु जी पेज नंबर कौन सा है प्रभु जी? तो अभी तक आप हमारे साथ नहीं चल रही थी क्या? जहाँ सतोवृत्ति की 41 है पेज नंबर। जहाँ सतोवृत्ति की परिभाषा पूरी होती है वहां से। यदि कोई श्लोक में एक व्यक्ति, बाकी सब बंद करो, बोलिए। यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। बस यहाँ तक सारांश हो गया। अब आ गई अनुवृत्ति टीका। देखो सब शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं। उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, अभक्तों का संग छोड़कर, नेम पालन करके तत्त कर्म प्रतनाद और भक्तों के संग में रहेगा सतोवृत्ति से, तो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेगा। अब है अनुवृत्ति टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इन सब चीजों के ऊपर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो लिख रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़े अलंकृत शब्द हैं। आप इसको पढ़िए, फिर मैं आपको इसको सरल अर्थ बताता हूं। पढ़िए जरा, पढ़िए। काम कर्मों की प्रगति। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। तो इसका ये आपने इतना लंबा पढ़ा, इसके 3 अर्थ हैं। कर्मी, ज्ञानी और योगी का संग नहीं करना। पहला है ज्ञानी, दूसरा है कर्मी, तीसरा है योगी। ठीक है ना? हाँ, अब आगे पढ़िए। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठान की ओर मोड़ना है, भगवत गीता के अनुसार। इसका मतलब है हमारे और उनके कार्यों में दिन रात का अंतर है। जो उनके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, और हमारे लिए रात है उनके लिए दिन है। इसका मतलब हमारे और उनके कार्यों में दिन रात का अंतर है। ठीक है? जैसे कि जी यहाँ पर अर्थ लिखा है, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमियों के लिए जगने का समय है। ठीक है, बस इसकी माना यही है कि दोनों में दिन रात का अंतर है। हमारे और उनके जीवन में दिन रात का अंतर है। ठीक है? आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक तर्क, काम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। तो विश्वास का यहाँ अर्थ है निश्चय। निश्चय का एक अर्थ है विश्वास। ठीक है? भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। ठीक है? श्रीमद् भागवत के 7वें ये करेक्ट कीजिए। ये 7वां स्कंद नहीं है, ये 10वां स्कंद है। ये 7वें स्कंद में नहीं है, ये सब 10वें स्कंद में है। ये 10:2:23 या ऐसे कुछ है। हाँ, बोलिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भलीभांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं कर लें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है।
ये है 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक। अरविंदाक्ष पहला शब्द है और पतंति अध ये कॉमन श्लोक है, वो है 10वें का। आगे पढ़िए। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, या 10वें स्कंद में आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित ही होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.31 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रति जाना ही ना में भक्त प्रणश्य। तो एक 10वें स्कंद भागवत में बताया गया है कि दूसरे रास्ते काम के नहीं है, भक्ति एकमात्र काम का है, कर्मी ज्ञानी और योगी काम के नहीं है। और फिर भगवत गीता में भी कहा है कि भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि भक्ति नाश नहीं होती। अब भगवत गीता का श्लोक कहते हैं कि भक्ति एक बार की हुई है, फिर बीच में छोड़ भी थी तो कोई हानि नहीं, क्योंकि भक्ति हमारी सदा निश्चित रूप से रहती है। तो नेहा भी कर्म नाशवस्ति ये पूरा पढ़ के आएंगे तो आपको सारांश ये, इसमें भी भागवत के पहले स्कंद के नारद का उपदेश जो व्यास देव का है वो दिया हुआ है। अब आप ये पढ़िए आगे का पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी, बहुत अच्छी लाइन है, पढ़िए। नहीं, आवाज ठीक नहीं है, नहीं, साउंड फट रहा है। जिसका माइक ठीक है वो पढ़े। इस प्रयास का न विनाश होता है, न इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। अब लाइन जो द्वार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। भक्ति बहुत पवित्र और क्या है, पढ़िए। शुद्ध तथा पूर्ण होती है। शुद्ध तथा पूर्ण होती है, पवित्र और पूर्ण है। एक बार शुरू की, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो भक्ति शुद्ध और पूर्ण है, इसको अंडरलाइन कीजिए। लिखा है कि आप नहीं चाहोगे तो भी आपको खींच के सफलता तक पहुंचा देगी। पढ़िए। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध है होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। कौन खींचता है बलपूर्वक? भक्ति खींचती है, क्योंकि भक्ति नाश ही नहीं होती है। दूसरे जन्म में चाहे वो नीच जूनी में जाए तो भी उसकी भक्ति बची रहती है और उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब ये पूरा आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये है भागवत के 2 श्लोकों का सारांश, जो है पहले स्कंद के 4-5वें अध्याय के अंदर नारद जी का व्यास देव को उपदेश। आप ये पढ़ के पूरा कीजिए तो आगे बढ़े। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अर्थ की प्रतिहता है। यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से अस्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। ये सब संग त्याग की बात चल रही है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमको बताना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ज्ञानियों में कितने अच्छे गुण हैं, ये कर्मी कितने अच्छे हैं, दान पुण्य करते हैं, तो फिर भक्तों का क्या है? बोला भक्तों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनमें सारे दिव्य गुण अपने आप भक्ति से आ जाएंगे। ये अब बात कही जा रही है, पढ़िए। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं,
लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास करना नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 4:28-12 में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता। अतः वह भक्त भौतिक दृष्टि कोई माइक किसी का खुला है, किसी और का माइक बंद कराओ, आवाज आ रहा है। गर्म करो, सब माइक और बंद कीजिए प्रभु। हाँ जी। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थित हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 9वें अध्याय का 13वां श्लोक के अनुसार महात्मानस्तु माम ये आप प्रभु जी किसी एक का माइक खुला है, उसको बंद कराओ पहले। सर्वभौम प्रभु का माइक ऑन है। आराधना रूपिणी देवी दासी माता जी का भी ऑन है। यस, अब पढ़िए। जी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भुक्तादि मवेयम। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्त में सेवा के मार्ग से स्थित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहान निश्चार तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के निमित्त कर कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। ठीक है, अब देखिए निश्चय के ऊपर कुछ लिखा है यहाँ। निश्चय में है भक्ति वांछित लक्ष्य और परम सिद्धि है। क्यों? क्योंकि भक्ति इतनी शुद्ध और पूर्ण है। अभी हम पढ़ के आए कि भक्त सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता जाता है, चला जाता है। ये निश्चय। अब परिपक्व भक्ति के कारण यदि पतन हो भी जाए तो कोई हानि नहीं होती, अंततः सफलता निश्चित है। यह है एक निश्चय का विभाग। दूसरा निश्चय का विभाग क्या है? भक्त के अलावा अन्य मार्गों से कभी कोई स्थायी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह निश्चय की परिभाषा है। क्यों? कठिन तपस्या करने के बाद भी मन शांत और शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सेवा के विषय में जानकारी नहीं है, अतः उनका पतन होता है, अंततः असफलता मिलती है। यह है निश्चय के दो विभाग। अब आप आगे देखिए। भक्ति किसी संसारी कारण का फल नहीं है, किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम नहीं की जा सकती। अतएव हमारा पूर्ण निश्चय भक्ति में होना चाहिए
अन्य मार्गों में किंचित भी नहीं। ये भी निश्चित की परिभाषा है। अब भक्त कृष्ण की दिव्य शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। बाह्य प्रयास किए बिना भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं और वो महात्मा बन जाता है। हमने पढ़ा है, वो सारे पेज को एक लाइन में लिखा हुआ है, पूरा पेज एक लाइन में है। भक्त कृष्ण के दिव्य शक्ति के संरक्षण में है, देवी प्रकृति के सारे उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे और महात्मा बन जाएगा। संग क्या है? क्या एक भौतिकवादी व्यक्ति या एक भौतिक वस्तु के निकट जाना संग है? यदि इसे संग कहा जाए तो इसका त्यागना संभव नहीं है। देह क्या है? देहधारी व्यक्ति ऐसे संपर्क के बिना जी नहीं सकता। तो फिर संग क्या है? अतः संग शब्द की समझ ये है कि हमें ददाती श्लोक में वर्णित 6 कार्यों को प्रेम की भावना से भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि इन कार्यों को करें भी तो केवल कर्तव्य रूप में। ये कल श्लोक आएगा। प्रभु जी ये नेक्स्ट श्लोक का स्लाइड है ना? नहीं, स्लाइड इसी श्लोक का है, संघ की परिभाषा है। सतोवृत्ति उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना जिन्होंने अपने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया है। ये सतोवृत्ति है। यदा प्रातःकालीन भक्ति के कार्य, मंगल आरती, कीर्तन आदि। सतोवृत्ति के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सत्य का मतलब है साधु। साधु ग्रस्त भी हो सकता है, वैरागी भी हो सकता है। वैरागी का मतलब सन्यासी, और वृत्ति का मतलब कार्यकलाप। तो साधु के कार्यकलाप चाहे गृहस्थी हो या वैरागी हो, और ये कार्यकलाप जो हैं 2 प्रकार के हैं। प्रवृत्ति उसका मतलब स्वभाव, और जीवन शैली कैसे वो जीता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो जीता कैसे है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, निर्गुण भक्ति। तो ये भक्ति में 3 गुणों से जो ऊपर होता है वो होती है भक्ति। सतोवृत्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर को भक्त के लिए अनुकूल बनाना चाहिए, भक्ति के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। स्थूल शरीर का मतलब शरीर से सेवा करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर का मतलब मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। बुद्धि से भगवान को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। अहंकार को सच्चे अहंकार में लाना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। इसके लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता है। स्थूल शरीर के लिए ग्रह, धान्य आदि। सूक्ष्म शरीर के लिए उपरयुक्त ज्ञान, सही जीविका का साधन। निर्गुण आस्था की प्राप्ति, ये दोनों शरीरों के लिए सबसे अनुकूल अवस्था है। ये प्रगति वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा संपन्न असंभव है। इसका मतलब अगर धर्म के नियम पालन करेंगे तो हम अपने शरीर से और मन से सतोवृत्ति के रास्ते में चलेंगे। इस सतोवृत्ति को भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। असल में यह है सदाचार, भक्ति के सदाचार। और सदाचार का मतलब पूर्वाचार्यों के बनाए हुए नियमों का पालन करना। वर्णाश्रम धर्म, इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति क्रमशः भक्ति के लिए योग्य हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म के पालन से स्थूली और सूक्ष्म, स्थूल, ये स्थूल होना चाहिए,
स्थूल और सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण किया जा सकता है। जब तक भौतिक शरीर है तब तक वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए, परंतु इसे भक्ति के पूर्ण वश में करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म भक्ति का आधार है। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति परिपक्वता प्राप्त होती है, वैसे वैसे वर्णाश्रम धर्म के नियमों का त्याग किया जा सकता है। अब ये आपके काम का अभी लंबा है, पढ़ने के टाइम भी नहीं है। वैष्णव गृहस्थियों के लिए आदर्श वृत्ति। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के चरित्र और जीवन पर आधारित ये लंबी एक लिस्ट है कि वैष्णव को गृहस्थ को उपरयुक्त पत्नी ढूंढना चाहिए, पुण्य धन अर्जन के द्वारा परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। ये सतोवृत्ति में लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। गृहस्थियों की ये सतोवृत्ति है। और फिर इसमें कोई है 34 और वैष्णव वैरागी मतलब सन्यासी की सतोवृत्ति ये है, और ये भी लंबी है ये भी। और सभी वैष्णव के लिए आदर्श वृत्ति, गृहस्थ हो या वृक्त हो, कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण, दीक्षा लेना, सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए, विशेष करके उच्च कोटि के स्नेही भक्तों के संग में, अन्य संप्रदायों के वैष्णव का संग महाप्रभु के उपदेश के अनुसार करना चाहिए, उस स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां रस आभास हो, सावधानी से वैष्णव गुणों का अनुशीलन करना चाहिए, अपने आचरण के द्वारा अन्यों को सिखाना चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन आतुरता और सावधानी से करना चाहिए, अन्यों के दुख से दुखी होना चाहिए, शुद्ध हृदय होना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान अनुयायी होना चाहिए, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, पश्चाताप के साथ नास्तिक दर्शन का त्याग करना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, वैष्णव अपराध करने से डरना चाहिए, क्षमा व दया दिखाना चाहिए। ये सब सतोवृत्ति में आता है, ये सारी है सतोवृत्ति। वैष्णव आचार मर्यादा का पालन करना चाहिए, वैष्णव के शरीर को आध्यात्मिक जानना चाहिए, प्रतिष्ठा की इच्छा त्यागनी चाहिए, ग्राम्य कविता में विश्वास नहीं होना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, विद्या का गर्व नहीं होना चाहिए, निम्रता आवश्यक है, समस्त प्राणियों के साथ संबंध समझना चाहिए, भक्ति पथ में अटल होना चाहिए, जाति बुद्धि का त्याग करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, शास्त्रों के तात्पर्य को समझना चाहिए, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए, सेवा अपराध नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति नहीं बनाए रखना चाहिए, हरि नाम ग्रहण करने के बाद पाप नहीं करना चाहिए, एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्त और पुण्य कार्यों को समान नहीं समझना चाहिए। भक्ति और पुण्य कार्यों को समान नहीं समझना चाहिए। ये नाम अपराध में है, ये नाम अपराध की बात चल रही है। बस यहाँ हमारा श्लोक 4 कल करेंगे। तो अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हमने आज 3रा श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, ये ग्राम्य कविता का क्या मतलब होता है? ग्राम्य कविता का 2 अर्थ है। एक तो गांव में, ग्राम का अर्थ गांव है, दूसरा है इंद्रियों के भोग की बातें, जैसे गाने वाने सुनना, फिल्मी गाने सुनना या और इस प्रकार के जो संसारिक इंद्रिय तृप्ति के गाने सुनना। प्रभु जी, और एक और सवाल था मेरा, निगुण भक्ति किसे कहते हैं? तीनों गुणों से ऊपर हो जो भक्ति, जिसको शुद्ध सत्व भक्ति कहते हैं। जी थैंक यू। और भक्ति से ही तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे। ये है भगवत गीता के 14वें अध्याय में, अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम
शुद्ध भक्ति करेंगे तो तीनों गुण से ऊपर निर्गुण स्तर पे पहुंच जाएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिस भक्ति के अनुकूल है? क्या हमको कैसे पता लगेगा कि हम जो कर रहे हैं कुछ भी कार्य कि वो भक्ति के अनुकूल है? और गुरु के निर्देश से करेंगे तो अनुकूल है, अपने मन से करें तो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए बार बार प्रभुपाद ने कहा प्रमाणिक गुरु और शास्त्रों और पूर्वाचार्यों के निर्देश के अनुसार अंतर्गत कार्य करना चाहिए। ओके प्रभु जी। हाँ जी। ये अनुकूल के विषय में आपको भक्ति रसामृत सिंधु में अधिक बताया जाएगा। विजय भूषण, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो ये 7 बारे में शुरू में ही लिखे श्लोक थे, ये चिंतन या काल उर्मी नहीं है, ये उर्मी क्या है? उर्मी का मतलब है जो हमारे को एक्सटेसी, अंग्रेजी में एक्सटेसी, एक्सटेसी को यहाँ उर्मी लिखा है। एक एहलाद, आनंद का एहलाद। जैसे अभी कभी वृंदावन में आप आते हैं, कोई आदमी जो है स्त्री के कपड़े पहन के अपने आप को गोपी समझता है, ये है उर्मी उसकी, ये है काल्पनिक उर्मी। वो गोपी क्या, वो अभी तक तो गधा भी नहीं बना है और अपने आप को गोपी की तरह घुमाता रहता है। शहर में लोगों को पैसा लेकर चाय पिएगा, बीड़ी पिएगा, ये है ये उर्मी इनकी काल्पनिक। हाँ जी, सेव्य गिरधारी स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। शिव प्रभुपाद की जय। बोलिए प्रभु। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपका संग पा करके। तो वैसे तो बहुत फिजिकली बहुत कम मिल पाता है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए। प्रभु जी एक चीज है जैसे मुझे पूछना था ना, ये जैसे उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन, तो उत्साह निश्चय धैर्य ये तत्त कर्म परिवर्तनात्, मतलब जनरली जो ये जो 6 चीजें है, जैसे बताते हैं सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति, 6 चीजें, मतलब इनमें ये सारे चीजें आ जाते हैं प्रभु जी, मतलब भक्ति के जो अनुकूल चीजें हैं। इसमें हमने आपने जैसे बताया विभाग किया है। पहले 3 है हमारी मनोवृत्ति, हम भक्ति के कार्यों में उत्साह से लगे रहें और ये दृढ़ निश्चय होकर यही रास्ता हमारे को भगवान को प्राप्त कराएगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे और सहायता करेंगे। और धैर्य हो कि आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में तो होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुकुंदा को नहीं आने दो। बोला क्यों नहीं आने दे? बोला इस मेरे को कभी नहीं पाएगा। बोला कभी पाएगा? बोला 1000 जन्मों के बाद। तो नाचने लगा मुकुंदा। महाप्रभु ने बोला नाच क्यों रहा है? बोला 1000 जन्मों के बाद मिलोगे ना, इसका मतलब मुझे अब निश्चय है कि आप मिलोगे। महाप्रभु ने कहा फिर अभी मिल गए आप। तो ऐसा निश्चय होना चाहिए। और फिर ये काम करने के लिए ये 3 मनोवृत्तियों को बनाए रखने के लिए हमारा व्यवहार होना चाहिए। भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना, असंग का त्याग करना और पूर्व आचार्यों के बताए हुए नियमों का भक्तों के संग में पालन करना, तब हमारी भक्ति में सफलता होगी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज जैसे और मैं पूछना चाह रहा था कि जनरली जैसे प्रभु जी फोन है, लैपटॉप है, तो भक्त के पास होता है, तो मतलब जनरली चीजें देखते हैं तो भक्ति के जो अनुकूल होता है, लाइक यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो भक्तों के लाइफ में ऐसा होता है कि वो भक्ति से रिलेटेड शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, लाइक तो क्या ये भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल? इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे अभी ये जूम के ऊपर सारा पूरी दुनिया के अंदर प्रचार हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग कुछ ज्ञानी कर्मी योगियों के चीजों को देखने या उसके लिए करना उचित नहीं है, या भौतिक चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये मशीन हाथ में है तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग बह जाते हैं और दुनिया के मैसेजों को देखने में अटक जाते हैं। सावधान रहना चाहिए। ये तलवार की धार है, अच्छा भी बहुत है और बिगड़ गए तो बहुत गलत रास्ते में भी ले जा सकता है।
तो क्या प्रभु जी उन सारे चीजें भी मतलब जो लाइक कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त छोटा छोटा वीडियोस बनाते हैं शॉर्ट्स, जो कि जनरली हम भगवत गीता पढ़ते हैं ऐसे कोर्सेज करते हैं तो वो सारा चीजें कवर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम जब फोन लेते हैं तो देखते नहीं, हैं कुछ भक्तों वो असल को में क्या है कि वो लोगों की मनोवृत्ति ये है कि वो 1 घंटा सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको 2 मिनट वाली कोई चीज छोटी चाहिए। तो ये एक हमने देखा कि लोगों को छोटे छोटे चीजों को लोग आसानी से देख लेते हैं, तो कम से कम उनको थोड़ा कान में पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो साधन भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को आकर्षण करने के लिए छोटे वीडियो बना के लोग डालते हैं ताकि लोग आकर्षित हों। तो ये ठीक है, लेकिन हमारा तो 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर कौन सुनेगा? कोई नहीं सुना। पड़ा होता है फेसबुक के, हम देखते हैं 500-800 लोगों तक पहुंचता है, 1000-1500 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, नीलांबर माधव। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, प्रभु जी आपने बताया था कि भाग्यवान जी मतलब भाग्यवान का एग्जांपल बताया था आपने पहला एग्जांपल बताया था सुखदेव गोस्वामी जी का, और सेकंड एग्जांपल किसका प्रभु जी? प्रहलाद महाराज जी, ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज। प्रभुपाद कहते थे ये कृष्ण ने इनके पास गुरु भेजा, ये गुरु को ढूंढने नहीं निकले थे। इसको कहते हैं भाग्यवान, जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करके गुरु का संग दिलाए। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, शक्तिमती देवी, क्या आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल के श्लोक से है एक प्रश्न, मैं पूछ सकती हूँ? बोलिए। प्रभु जी, ये जो लौल्यम बताया था ये मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। क्या? और कल के श्लोक में था ना लालच या लौल्यम। लौल्यम, उसमें 3 बातें थी। ओ, योग से मन को विकसित करना, ब्रह्म में लीन होना या अधिक धन इकट्ठा करना। ये 3 बातें हमारे पुस्तक में लिखी है लौल्यम के लिए। लोभ। अरे भाई, किसका माइक खुला है? बोल कौन रहा है? दिव्या गिरधारी प्रभु, आपका माइक ऑन रह गया। हमारे पास लौल्यम में 3 बातें लिखी हैं पुस्तक में, देख लो। मन को योग से विकसित करने का प्रयास, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास या अधिक संपत्ति इकट्ठा करने को लौल्यम कहा गया है, बस। अच्छा, ये भक्ति में बाधक है? बिल्कुल बाधक है जी 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 प्रभु जी। अपने पुस्तक में ये 3 ही चीजें हैं। हरे कृष्ण। चलो, उत्तर सुंदरी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आप शक्तिमती, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि असत संग त्यागना, तो असत संग त्यागना थोड़ा सा और एक्सप्लेन। आपका आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा है। प्रभु मेरा आवाज असत संग त्याग में 3 चीजें साफ है, 4। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्तों के संग से दूर रहना। संसारी और अभक्तों का त्याग करना, तो प्रभु की अगर हमारे फैमिली में कोई अभक्त है तो वो भक्त, इसलिए देखो, आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, इसलिए वो लिखा था किसी से मिलने को संग नहीं कहते हैं, लेकिन उनके साथ अगर हम स्नेह पूर्वक आदान प्रदान करते हैं तो संग होता है। तो हम किसी के साथ रहें या किसी को छुएं, ये संग नहीं कहलाता है। परंतु अगर हम उनसे स्नेह पूर्वक कुछ खाएं, कुछ खिलाएं, कुछ लें, कुछ दें, तो इसको संग कहता है। तो ऐसे लोगों से ये 6 प्रकार के आदान प्रदान स्नेह पूर्वक नहीं करने चाहिए। अगर करने भी पड़े तो कर्तव्य समझ के करना चाहिए। जैसे परिवार में, फैमिली में तो डिवोटी नहीं है, तो ये कर्तव्य समझ के करना चाहिए। स्नेह पूर्वक भक्तों के साथ जैसे करते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब रुक्मणी चंद्रिका, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपके लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सुनती थी, बहुत थैंक यू कि मेरे को आपके लेक्चर ऐसे मिले हैं। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि सुखदेव गोस्वामी जी को गुरु कैसे मिले थे? सुखदेव को? कैसे? किसको?
शुकदेव गोस्वामी जी को। उसका गुरु उनका पिता ही व्यास देव है, और वो उसके पास आके उन्होंने 18,000 श्लोक पढ़े। 2 श्लोक भागवत के सुन के वो आ गए, पहले घर छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आ गए। कृष्ण की लीलाओं ने उनको आकर्षित किया और व्यास देव ही उनके गुरु हैं। थैंक यू प्रभु। नाम उपासक प्रभु, क्या आपका प्रश्न है? प्रभु जी आपका नाम। मेरा ये प्रश्न है कि निष्ठावान व्यक्ति या निष्ठा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और हमारी भक्ताई में सहायता करेंगे। गुरु और कृष्ण के ऊपर पूर्ण कृपा के ऊपर विश्वास, इसको कहते हैं निष्ठावान। बिना निष्ठा के शरणागति नहीं होती। जैसे हम अस्पताल में जाते हैं, हमारा विश्वास होता है, निष्ठा होती है कि डॉक्टर हमारे को ठीक करेगा। वो चाकू से काटता है, फिर भी हम उसके पास जाते हैं। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ये निष्ठा होती है कि ये पढ़ाएगा। ऐसे हमारे को भक्ति में निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान को मिलाएगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी सफलता में सहायता करेंगे। ये हमारी निश्चय होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। हरे कृष्णा। कविता समानता क्या है? हरे कृष्ण प्रभु, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जो स्लाइड्स आप हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंग्लिश में दे सकते हैं? इंग्लिश में भी हैं। तो प्रभु मैंने वंशीधरी गौरी माता जी से पूछा तो उन्होंने बोला टीचर से पूछेगा, वो बताएंगे। नहीं, हमारे पास हैं, दोनों हैं। इंग्लिश सुबह इंग्लिश वालों को पढ़ाते हैं, शाम को हिंदी वालों को पढ़ाते हैं। तो प्रभु मुझे इंग्लिश वाले चाहिए थे, तो मैं कैसे लूँ आपसे? आप ये भगवान को प्रार्थना कीजिए कि कहीं किसी तरीके से निश्चय रखिए, धैर्य रखिए, उत्साह बनाए रखिए, तो मिल जाएंगे। मेरे पास ही रखा है। हरे कृष्ण। क्या मेरे पास रखिए, मुझे अगर चाहे तो व्हाट्सएप कर सकता हूँ मैं। ओ, ये जो आपके पास एक स्टूडेंट है, इसके पास सारे मेरे 4 किताबों के सारा मसाला इसके पास है। लेक्चर भी है और स्लाइडें भी है इसके पास। इसका नाम है नरेंद्र। ठीक है प्रभु जी, मैं फिर उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। चलो जी, बचा टाइम पूरा हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। कल 4था श्लोक पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च